यहाँ तो मंजर स्पष्ट दिख रही है कि नरेंद्र मोदी की तस्वीर खड़ा रहा था इनको जी, क्योंकि समस्याएं तो बिहार में बहुत है। आज तक उन समस्याओं का समाधान करने निकले नहीं। आज नीतीश जी को समझ में आ गया तो हम लोग को भी समझ में आना चाहिए कि नहीं, भाजपा अब खराब हो गई, कल तेजस्वी खराब हो जाएंगे। ऐसे नहीं होता है। क्या राजनीति के चक्कर में नीतीश कुमार ने बिहार को बर्बाद नहीं किया है? वैसे ही नीतीश कुमार जी विशेष राज्य के दर्जे को बचा कर रखना चाहते हैं। लालू जी से क्या सीखेंगे? लालू जी कभी भी विकास की चीज़ों को रोकने के लिए, बाधित करने के लिए नहीं जाने जाते हैं। नमस्कार, पंचनामा देख रहे हैं आप, जहां हम करते हैं खबरों की चीरफाड़। बिहार की सियासत से जुड़ी हुई उन खबरों के तह तक पहुंचते हैं और बताने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस खबर की सच्चाई क्या है। डॉक्टर साहब हर रोज कोई ना कोई खबर की चीरफाड़ करते हैं, तो आज नीतीश कुमार की मंशा पूरी हो जाएगी। अक्सर नीतीश कुमार पर क्रिटिकल रहने वाले डॉक्टर साहब आज नीतीश की बड़ाई करेंगे और बताएंगे कि नीतीश कुमार अकेले दम पर कैसे बिहार से भाजपा को खदेड़ चुकी है। दरअसल नीतीश कुमार ने पिछले दिनों कैबिनेट की बैठक की। इस बैठक में मुख्यमंत्री ने एक बड़ा फैसला लिया। पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति प्रोत्साहन जो राशि होती है वो अब मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति राशि कही जाएगी। केंद्र सरकार की तरफ से दी जाने वाली इस राशि को, या कहें तो इस नाम को, नीतीश कुमार ने खत्म ही कर दिया है। मामला क्या है उसके बाद डॉक्टर साहब से विस्तार से समझेंगे कि भाजपा को कैसे नीतीश कुमार बिहार से बाहर फेंक चुके हैं। दरअसल कैबिनेट के फैसले के बाद अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने बताया कि वित्तीय वर्ष 22-23 में ही इस योजना के तहत छात्रवृत्ति दी जाएगी, यानी इसी साल से शुरू हो जाएगा। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि अति पिछड़ा और पिछड़ा वर्ग के जो विद्यार्थी हैं वो लाभान्वित होंगे। शर्त रहेगा कि विद्यार्थी सरकारी विद्यालय और सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से पढ़े हो। इसके पहले 4वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को 50 रुपए से प्रतिमाह दी जाती थी। 5वीं 6वीं के छात्रों को 100 और 10वीं के विद्यार्थियों को 150 और साथ ही योजना के तहत छात्रावास में रहने वाले विद्यार्थियों को 250 रुपया। ये तो आम बात थी, लेकिन अंदर की बात क्या है? दरअसल नए साल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पहली कैबिनेट की बैठक से राज्य में पीएम यशस्वी योजना को बंद कर दिया है, यानी प्रधानमंत्री योजना को बंद करते हुए और नई योजना चलाई है जिसमें मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति योजना इसकी नाम रखी गई है। बताया जा रहा है कि केंद्रीय योजना में 1 से 8वीं तक के छात्राओं को छात्रवृत्ति दी जा रही थी, लेकिन 9वीं 10वीं के विद्यार्थियों को नहीं दी जा रही थी और नीतीश कुमार ने इस आधार पर केंद्रीय योजना को बंद करते हुए मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति योजना के तहत 10वीं तक के 1.25 करोड़ विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देंगे। राज्य की ओर से शुरू की गई योजना का नाम मुख्यमंत्री पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना रखी गई है। नीतीश कुमार क्या करना चाह रहे हैं? पहले मुख्यमंत्री चर्चा करते हैं कि बिहार में केंद्र सरकार जो फंड देगी वो हम नहीं लेंगे, केंद्र सरकार को विशेष राज्य का दर्जा देना होगा। एक तरफ मांगते हैं, दूसरी तरफ जब केंद्र सरकार देती है तो नहीं लेते हैं। मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो बाढ़ का पैकेज आया था, वो भी लौटा दिए थे। क्या लगता है कि केंद्र सरकार का पैसा नहीं लेकर राज्य सरकार अपने बलबूते बिहार में सब कुछ कर सकती है? क्यों नहीं कर सकती है? बिहार में इंडस्ट्री की कमी है, बिहार में समुद्र की कमी है। इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं आप? जो इंडस्ट्री नीतीश कुमार सोच रहे होंगे उस आधार पे ही कहीं ना कहीं करेंगे। बिहार में ना तो रेवेन्यू की कमी है, ना बिहार में रोजगारों की कमी है। बिहार एक समृद्ध राज्य है, हमारे पास सब कुछ है। हमारे पास ईंधन है अपना, हमारे पास समुद्र तट है, हमारे पास बड़े बड़े पहाड़ है जिसमें ओर्स है, माइंस है, बहुत कुछ है। तो इतना जब कुछ है तो हमें किसी से लेने की आवश्यकता क्यों है? याचना क्यों करेंगे? और वैसे आदमी से जो दूसरे देश का प्रधानमंत्री हो, जो किसी और देश का प्रधानमंत्री हो, किसी और पार्टी का नेता हो, उससे क्यों मांगेंगे? हम पाकिस्तान से मदद क्यों मांगेंगे? हम अफगानिस्तान चीन से मदद क्यों मांगेंगे? हम जब स्वावलंबी हैं, हम खुद पर ही डिपेंडेंट हो सकते हैं। हम तेजस्वी यादव से मांगेंगे कि अपनी संपत्ति बेचिए और किसी तरीके से बिहार में लोगों की मदद कीजिए। हम आग्रह करेंगे कि मीसा भारती जी अपनी संपत्ति बेच दें, नीतीश कुमार जी अपना संपत्ति बेच दें, ललन सिंह की एक संपत्ति की नीलामी हो जाए, अशोक चौधरी जी एक वो अपना घर का जितना सामान है सब बेच दें, सब कुछ बेचा जाए। संजय झा जी हैं, संजय सिंह हैं, सबकी संपत्ति सीज करके सरकार जब्त करके बेच दे और बेच करके उससे क्या करे,
जो केंद्रीय योजनाएं हैं उन योजनाओं को बंद करके बिहार में उन योजनाओं को बिहार के मद से चालू करे और उसको अनवरत ढंग से चलाए। मैं तो कहूंगा कि जो 100 रुपये था उसको 500 कर दे या 5000 भी कर सकते हैं तो वो अच्छा रहेगा। बच्चों को पढ़ने में और आसानी होगी। उसके साथ साथ हो सकता है कि पौष्टिक आहार भी लेगा, वो हॉर्लिक्स डिब्बा भी खरीद लेगा, ठंडा च्यवनप्राश खरीद लेगा, तो हर तरह से उस छात्र को फायदा होगा। और उसका सबसे बड़ा फायदा क्या होगा कि हमारे आत्मसम्मान को कोई ठेस नहीं पहुंचेगा जो अब तक पहुंचता आया था नीतीश जी के गलत फैसले की वजह से। नीतीश जी ने भाजपा के साथ जुड़ गए तो इनको भाजपा अच्छी लगने लगी, तो भाजपा अच्छी लगने लगी तो इनको कोई खास दिक्कत नहीं हुआ कि प्रधानमंत्री के नाम पर योजनाएं चल रही हैं। मैं तो कहता हूँ सारी की सारी प्रधानमंत्री योजना के तहत जो सड़कें बनी हुई सबको कबाड़ देना चाहिए जी। मुख्यमंत्री फिर से ढलाई होना चाहिए उस पर, बढ़िया ढलाई, कम से कम 10 इंच का उस रबर वाला ढलाई जो जर्मनी में होता है। पैसे की कमी थोड़ी है। नीतीश जी का जमीन बेच देना चाहिए, श्रवण कुमार का सारा जितना संपत्ति है सब बेच देना चाहिए, जितने भी विधायक है सबकी संपत्ति बेच देनी चाहिए, गाड़ी घोड़ा सब, जितना जेवरात है उनके घर में महिलाओं के सब बेच दीजिए। और क्या कीजिए, सड़क ढलवाइए, सब पहले कबड़वाइए, जितना गडकरी की तरफ से मिल रहा है योजना सब कबाड़ दीजिए, जितना ऊर्जा आ रहा है केंद्र सरकार का सब बंद कर दीजिए, और सब गांव में सब घर में सब जितने भी इंडस्ट्रीज हैं, जितने मोन्यूमेंट्स हैं सब जगह पर ललटेने के वो लटका दीजिए जी। तब क्या होगा, तब हम स्वावलंबी होंगे, क्योंकि हम दूसरे देश के प्रधानमंत्री से या दूसरे देश के सरकार से हम पैसा नहीं लेंगे। ये हमारे आत्मसम्मान के खिलाफ है। नीतीश कुमार जी अगर ऐसा कुछ किए हैं कि छात्रों को जो अब तक मद में मिलता था उसमें प्रधानमंत्री का नाम रहता था, ठीक है भाई, जब प्रधानमंत्री का नाम रहता था तो निश्चित तौर पर ये गलत है। वैक्सीन भी मुझे लगता है कि उसमें भी प्रधानमंत्री का नाम होता है, फोटो भी होता है, सर्टिफिकेट, उसमें भी नीतीश कुमार जी का नाम होना चाहिए। और मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी और उनके जो नवरत्न हैं इनको एक नया वैक्सीन डेवलप करना चाहिए कोरोना से बचाने के लिए, बिहार के लोगों के लिए, और वो केवल बिहार में ही बिके, एकदम कंप्लीट मोनोपोली। और फिर उसके बाद एक सही मैसेज आएगा नरेंद्र मोदी जी को, अमित शाह जी को, भाजपा को, केंद्र सरकार को कि हम आप पे डिपेंडेंट नहीं हैं। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि जब इतनी बात कर लेंगे, इतना जब कुछ ये है तो फिर विशेष राज्य का क्यों भिखमंगी होता है जी। अगर आप साथ थे भाजपा के तो आप दबाव डाल के, याचना करके, साम दाम दंड भेद करके ले सकते थे, लेकिन आप तो लेना नहीं चाहते थे। आप तो चाहते थे कि किसी तरीके से ये मुद्दा राम मंदिर की तरह जीवित रखें जी। अब राम मंदिर बन गया तो भाजपा को राम मंदिर के नाम पर थोड़ी वोट मिलेगा। अब क्या मिलेगा, अब आगे विकास की बातें होगी। भाजपा देश में किस तरीके से देश को गवर्न कर रही है और देश का इकोनॉमी कहाँ तक जा रहा है पीछे जी। तेल के दाम कैसे बढ़ रहे हैं, दूध का दाम लगातार बढ़ रहा है, शिक्षा महंगी हो रही है, परिवहन महंगा हो रहा है, उस पर चर्चा होगी ना। अब तो ऐसे ही नीतीश कुमार जी विशेष राज्य के दर्जे को बचा कर रखना चाहते हैं। जब भाजपा के साथ रहते हैं तो नहीं इस चर्चा ज़्यादा करते हैं, जब अलग होने वाले थे तो ललन सिंह अपना राग छेड़ दिए थे अलग से, तभी तय हो गया था कि क्या कर रहे हैं वो। ये अलग बात है कि कुछ लोगों को समझ में नहीं आता, वो लोग कहते हैं सरकार नहीं गिरेगी, सरकार तो गिरनी तय थी, नीतीश कुमार मन बना लिए थे। लेकिन ये अच्छी बात है कि केंद्रीय योजनाएं जो अब तक चलती रही हैं उनमें नरेंद्र मोदी या प्रधानमंत्री जो भी उस समय तत्कालीन होंगे उनका तस्वीर रहता था, वो अच्छी बात नहीं है, उसको हटवाकर और उसकी जगह पर नीतीश कुमार जी का नाम लगाना चाहिए। ऐसे भी अब ज्यादा समय है नहीं जी, प्रधानमंत्री साल भर का समय है, नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री बन ही जाएंगे जी। और जब वो बन जाएंगे तो फिर बिहार में जो मुख्यमंत्री उस समय तत्कालीन बनेंगे तेजस्वी यादव, उनका नाम होना चाहिए, उनकी फोटो होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं ये बात जरूर कहा जा सकता है कि ये एक अच्छा फैसला नीतीश कुमार जी के द्वारा लिया हुआ है जी। इसी फैसले का अनुकरण सभी विभागों में और सभी केंद्रीय योजनाओं में करना चाहिए जी। अब पुनः बात, अब ये तो अब तक काल्पनिक हमने बातचीत की, अब वास्तविकता पे आते हैं। निश्चित तौर पर हर साल बिहार सरकार एक अच्छा खासा मद जब भाजपा से अलग रहते हैं नीतीश कुमार तो वापस भेजती है जी। चाहे वो प्रधानमंत्री बाढ़ योजना के तहत हो या आवास योजना के तहत हो या विकास योजनाओं के तहत हो, जिस भी योजना में बिहार सरकार को अपना पैसा लगाना होता है
और उसके बदले में यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट मांगा जाता है ऊपर से, उसमें नीतीश कुमार अड़ंगा खड़ा करते हैं। आपको याद होगा, ज़्यादा दूर नहीं जाने की जरूरत पड़ेगी, उपेंद्र कुशवाहा 2 केंद्रीय विद्यालय लेके आ रहे थे। नीतीश कुमार जी ने क्या कहा? जमीनें नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? आपका क्रेडिट होगा ना, कहा जाएगा कि नरेंद्र मोदी और भाजपा सरकार ने, उपेंद्र कुशवाहा उसमें थे गठबंधन में, के सहयोग से, एनडीए गठबंधन की सहयोग से बिहार में 2 केंद्रीय विद्यालय खुले। तो केंद्रीय विद्यालय खुले और उसमें लोग पढ़े और लोग नरेंद्र मोदी को वोट दे दें, नीतीश कुमार जी को अच्छा लगेगा क्या? नीतीश कुमार जी और बिहारियों का सम्मान जो है वो एकदम हिल जाएगा। मतलब लालू जी से सीख लिए हैं। लालू जी से क्या सीखेंगे? लालू जी कभी भी विकास की चीज़ों को रोकने के लिए, बाधित करने के लिए नहीं जाने जाते हैं। लालू यादव ने सामाजिक न्याय किया, आर्थिक न्याय की आवश्यकता थी, निश्चित तौर पर तेजस्वी उसी की बात करते हैं, लेकिन बीच में एगो नहीं होता कि पिता और पुत्र के बीच में एगो बीच में आता है, कहीं पसंगना बाबा बोलते हैं, कोची बोलते हैं, वो नीतीश कुमार आ गए बीच में। नीतीश कुमार जी जबरदस्ती का बिहार को अलग तरीके से विकास करना चाहते हैं। देखिए, होता ना कि पाइथागोरस का थ्योरम है, लगाइएगा तो ये सॉल्यूशन हो जाएगा, तो पाइथागोरस को ना क्रेडिट मिलेगा। हम नया थ्योरम बना के अलग से सॉल्व करेंगे, नहीं भी सॉल्व हो, आंसर गलती हो जाए, लेकिन पाइथागोरस को क्रेडिट नहीं देंगे, सॉल्व करेंगे। नीतीश कुमार जी क्रेडिट शेयर करने से हिचक रहे हैं, डर रहे हैं। उसके पीछे एकमात्र कारण है कि 24 का लड़ाई इनको नरेंद्र मोदी से लड़ना है। अगर वहां जाएंगे तो नरेंद्र मोदी क्या कहेंगे? आप जिस बस से आए हैं, जिस सड़क पे आए हैं, वो सड़क बनवाया हुआ मेरा है। आप ये जहाँ आप जो उपभोग कर रहे हैं बिजली, वो बिजली मेरा है। आपके यहाँ जो योजनाएं चल रही हैं उनमें केंद्र सरकार की, तो नरेंद्र मोदी अपने घर से दे रहे हैं। बिहार के लोग टैक्स नहीं भरते हैं। टैक्स की योजनाओं का जो पैसा होता है वो किनके पिताजी का होता है? मैं स्पष्ट पूछ रहा हूँ, किसके पिताजी का टैक्स पैसा होता है? सबके पिताजी का। सबके पिताजी का होता है, सबका होता है। तो इसको पैसा जो हमने भरा टैक्स में, इसमें नीतीश नरेंद्र मोदी का फोटो कहाँ से आ गया? अगर उनको अपने एडवर्टीजमेंट के लिए, अपने प्रचार के लिए उसको लगाना भी है तो वो लगाए। हमें उस बेनिफिट से मतलब है, उस फायदे से मतलब है, जो मुनाफे से, जो हमारे टैक्स की वजह से हमें वापस मिलता है जी। चाहे ट्रेन की सीटें अच्छी हों, ट्रेन समय पर पहुंचे, या छात्रों को, या जो ऐसे लोग हैं जिन्हें आवश्यकता होनी चाहिए सरकार की मदद की, उन्हें वो मिले उस मद में। यही ना, इसलिए हम लोग टैक्स भरते हैं। तो इसमें डिफरेंशिएशन कैसे हो गया कि केंद्र और बिहार का? अलग अलग निश्चित तौर पे दोनों की अर्थव्यवस्थाएं अलग तरीके से काम करती हैं। तो बिहार सरकार का उसमें सहयोग है और केंद्र सरकार का उसमें मान लीजिए कि आंशिक सहयोग है, बिहार सरकार का आंशिक सहयोग है, तो उस योजना को बंद कर देना उचित नहीं है जी। ये उसी में एड ऑन कर देते हैं। ठीक है, नरेंद्र मोदी की तस्वीर थी तो हर जगह तो बिहार में आप तस्वीर अपनी लगाते ही हैं। ऐसा क्या बेचैनी हो गया कि एक जगह आपको तस्वीर अपनी नहीं दिखी तो उतना दुख होने लगा आपको? ठीक है, आपने कुछ खास रिवीजन भी नहीं किया। अगर आप बढ़ाकर उसकी योजना के मद से बढ़ा देते तो वो भी एक अच्छी बात होती है। एक क्लास बढ़ाया गया, कुछ खास उसको नहीं कहा जाएगा, मैंने बढ़ोतरी और भी चीजें हैं की जा सकती थी। बच्चों को 100 रुपया में बच्चा क्या कर लेगा? और राशि बढ़ानी चाहिए। निश्चित तौर पर उस आहार पोषण से भी उसको जोड़ना चाहिए था। और इन सब चीजों की वजह से लगता कि नहीं, नीतीश कुमार जी का विजन बढ़िया है। यहाँ तो मंजर स्पष्ट दिख रही है कि नरेंद्र मोदी की तस्वीर खड़ रहा था इनको जी। अब ये मुझे बताइए कि अतिरिक्त जो भार पड़ेगा पूरा सरकार पड़ेगा। राज्य सरकार के पास ऑलरेडी अपने कर्मचारियों को वेतन देने का पैसा घट रहा है, कहाँ से ये पैसा आएगा? क्या राजनीति के चक्कर में नीतीश कुमार ने बिहार को बर्बाद नहीं किया है? घुमा फिरा के हम वहीं पहुंच गए जगह पे। क्या राजनीति करने के लिए, अपना सिक्का चमकाने के लिए बार बार कभी भाजपा के साथ गठबंधन, कभी तेजस्वी यादव के गठबंधन करके नीतीश कुमार ने अपना क्रेडिबिलिटी जनता में खो ही दिया। अब उस क्रेडिबिलिटी को वापस पाने के लिए एक यात्रा पर जा रहे हैं जी। समाधान यात्रा। किस चीज का समाधान? समस्या का क्या है? प्रधानमंत्री कैसे बनेंगे? क्योंकि समस्याएं तो बिहार में बहुत है। आज तक उन समस्याओं का समाधान करने निकले नहीं, लेकिन अब समाधान करने निकले हैं तो कौन चीज का समाधान करेंगे? खास बात यह है कि जिस समाधान के चलते निकले हैं और जो उनका रूपरेखा है कार्यक्रम का, वो देख कर ही लग रहा है कि पहले ही से ही अपने जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको इशारा दे रहे हैं कि भाई कोई काम गड़बड़ाना मत, हम जब पहुंचेंगे मीडिया को लेकर तो अखबारों में कोई गलती दिखनी नहीं चाहिए। जो टीवी चैनल मैं पोषित करता हूँ वो जब वहाँ पहुँचेंगे मेरे साथ तो कोई कमी नहीं दिखनी चाहिए।
5 मिनट के लिए जैसा नरेंद्र मोदी लगवा देते हैं सारे झुग्गी झोपड़ियों में हरा पर्दा, वैसे नीतीश जी को भी हरा पर्दा दिखा दिया जाएगा हर जगह। मुझे लगता है कि नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी में खास अंतर नहीं है। एक सफल है राजनीति में अपने मंशाओं में अपने, दूसरे अपनी राजनीतिक मंशाओं में इतने विफल होते जा रहे हैं कि अब ये वैसे टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं जो मुझे लगता है कि शायद जनता के हित में नहीं हो। जी। राजनीति जब तक आपस में ये लोग करें, एक दूसरे को घाटा पहुंचाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब सड़कें खोद देंगे, योजनाएं बंद कर देंगे, तो इससे जनता का नुकसान है। और जब जनता की बात आएगी तो हमारे आपके जैसे लोगों को, पत्रकारों को उठकर बोलना ही पड़ेगा। नीतीश कुमार जी को अब बिहार के लिए लड़ाई लड़नी चाहिए, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना ही चाहिए, क्योंकि हम ठीक है जो नियम कानून देश के हैं भाजपा से अच्छे से बात करके भी इसको किया जा सकता था। जी। नरेंद्र मोदी पर दबाव डाल के किया जा सकता था कि ठीक है अपना प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बना लीजिए, बिहार में दे दीजिए बिहार को विशेष राज्य का दर्जा। एक जगह अगर नीतीश जी पीछे हट जाते हैं तो शायद बिहार का फायदा होता, तो भाजपा एक्सपोज हो जाती जी कि नहीं देना चाहती है भाजपा कि नियम में कानून में बदलाव कीजिए। जब आप ईडब्ल्यूएस रजिस्ट्रेशन दे सकते हैं कानून बदल के, तो आप बिहार को विशेष दर्जा दे सकते हैं। कैसे? बिहार में हर साल जो बाढ़ आती है ये अपने आप में एक बड़ी त्रासदी है। जी। और इस त्रासदी की वजह से उन क्षेत्रों का डेवलपमेंट कभी नहीं हो सकता है। सड़कें बहेंगी, खेत बहेंगे, पशु बहेंगे, जो बिहार के लोग हैं वो पीड़ित होंगे। कई जिलों में लगातार जो है आवागमन ठप हो जाता है, बिजनेस ठप हो जाता है उतने दिनों तक। ये त्रासदी नहीं है अपने आप में, इससे बड़ी त्रासदी क्या हो सकती है? निश्चित तौर पर नीतीश कुमार अगर सही ढंग से पॉलिसीज बनाएं और उन पॉलिसीज के आधार पर लड़े केंद्र सरकार से, तो हम भी साथ देंगे और उसमें नरेंद्र मोदी और भाजपा एक्सपोज होंगी और फिर उस भाजपा को बिहार से खदेड़ने का काम किया जाएगा। लेकिन हाँ, नीतीश कुमार जी मतलब सीधा ढंग से तो काम नहीं कर सकते हैं, तो उल्टा ढंग से किसी तरह से क्रेडिट लेंगे, वही काम करेंगे और क्या करेंगे। और भाजपा को बिहार से, नरेंद्र मोदी की तस्वीर को बिहार से हटाने का एक नया षड्यंत्र उन्होंने शुरू कर दिया है। हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। निश्चित तौर पर नरेंद्र मोदी जी को बिहार में आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उन्होंने पिछली कर्जदारी जो है अपनी पूरी नहीं की है। लेकिन नीतीश कुमार साथ जो चले जाते हैं तो नरेंद्र मोदी को आके आप फुल गिफ्ट करते हुए तस्वीर जब होता है तो बिहारियों को दर्द होता है कि आके नरेंद्र मोदी या पिछल का कर्जा लेके आज चले गए, दिए नहीं वापस, आज नीतीश जी उनके साथ बैठे हुए हैं। जी। आज नीतीश जी को समझ में आ गया तो हम लोग को भी समझ में आना चाहिए कि नहीं, भाजपा अब खराब हो गई, कल तेजस्वी खराब हो जाएंगे। ऐसे नहीं होता है। बिहार की जो जवाबदेही जिम्मेदारी बिहार के प्रति लोगों की है, उनको जवाब देना पड़ेगा और बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की लड़ाई अब भूलना नहीं चाहिए, लड़ना चाहिए। जी। कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो फैसला लिया है कैबिनेट की बैठक में, उस फैसलों से तो यही स्पष्ट होता है कि प्रधानमंत्री की तमाम योजनाओं को बिहार में नीतीश कुमार बंद करना चाहते हैं, या बिहार में उन योजनाओं को बंद कर मुख्यमंत्री योजना करना चाहते हैं, जिससे बिहार की आर्थिक स्थिति और बिहार की अर्थव्यवस्था पर और भी एक बोझ पड़ेगा। और कहीं ना कहीं इसके जरिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी मंशा को स्पष्ट कर दिया है।